Hello friends, welcome to my channel. Now in this video I will discuss about the chapter of computer of class 9th and 10th which is string handling. चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का देखिए मतलब होता है जिसमें कंटेनिंग अपर लेटर, जिसमें अपर लेटर्स होते हैं, लोअर लेटर्स होते हैं, डिजिट होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। जब हम इसको मिलाकर एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके बाद हम डबल कॉमा से उसको कोड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है स्ट्रिंग्स। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर प्रोग्रामिंग में पी कैपिटल करी, उसके बाद जितने भी लेटर्स थे उसको स्मॉल से लिखा, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ किया @ और फिर जावा लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया इन्वर्टेड कॉमा से उसको कोड कर दिया दोनों साइड, तो इसी को बोला जाता है स्ट्रिंग्स। ठीक है, जहाँ पर एक अल्फ़ाबेट कम से कम कैपिटल होना चाहिए और स्मॉल, जैसे कि आप एक पासवर्ड वगैरह बनाते हैं उसको भी हम क्या कह सकते हैं स्ट्रिंग्स का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के दो मेथड हैं, एक है न्यू ऑपरेटर, एक है स्ट्रिंग लिटरल। जो न्यू ऑपरेटर होता है उसमें हम जब हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं उसमें से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर का मतलब है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जांपल लिया कि स्ट्रिंग मैसेज, यहाँ पर कंप्यूटर मैंने लिखा मैसेज में, यानी कि यहाँ पर मैं कंप्यूटर लिखूँगा कैपिटल से अगर, तो यहाँ जो ब्रैकेट में जब हम इस मैसेज का यूज़ करेंगे तो इस मैसेज को हम कैपिटल से ही लिखेंगे। अगर हम यहाँ स्मॉल से लिख रहे हैं कोई भी चीज़ तो यहाँ ब्रैकेट में भी स्मॉल से लिखी जाएगी, और अगर कैपिटल्स लिख रहे हैं तो उसको भी कैपिटल से लिखा जाएगा। तो सिमिलर नेचर का होना चाहिए, सिमिलर मैनर में होना चाहिए, तब जाकर इस मेथड को वेरीफाइड माना जाएगा। और इसी मेथड को हम एक्सप्लिसिट मेथड भी कहते हैं, यानी एक्सटर्नल मेथड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है स्ट्रिंग लिटरल। जो ये होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम दूसरे जो मैसेज होंगे इस मैसेज में हम दूसरे वेरिएबल्स को रख सकते हैं। अगर हम एक कैपिटल रखना चाहते हैं और यहाँ स्मॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसमें हम ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते बल्कि दो डॉट्स का, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें जो हमारे कोट्स होंगे उसको कोट लगा देंगे ब्रैकेट की जगह पे। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए आपका मैसेज भी, और इसके अंदर का ब्रैकेट के अंदर जो मैसेज लिखेंगे वो भी कैपिटल होना चाहिए। बट यहाँ मैसेज और उसके अंदर का जो प्रोग्रामिंग मेंशन करेंगे वो कैपिटल और एक स्मॉल हो सकता है, अलग अलग भी चलेगा। यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। यहाँ लिखा है यूज टू क्रिएट द स्ट्रिंग ऑफ एनी अदर वेरिएबल्स, यहाँ सिमिलर होना चाहिए, यहाँ पर चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ कैपिटल कैपिटल ऐसा कुछ नहीं है, आप कैपिटल से यहाँ पर स्मॉल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अगर कैपिटल लिखा कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में लिख दिया स्मॉल कंप्यूटर तो भी यहाँ पर चलेगा, बट यहाँ नहीं चलेगा इस मेथड में। तो ध्यान रखिएगा, मेथड्स भी पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आपको करना होगा एग्जाम में। नेक्स्ट, अब आइए हम लोग देख लेते हैं मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास के जो कुछ मेथड्स हैं वो हैं लेंथ, कैरेक्टर, इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, अपर, लोअर, इक्वल्स और फिर रिप्लेस, कॉन्कैट और ट्रिम। देखिए मेनली ये सब मेथड्स हैं छोटे छोटे, लेकिन यहाँ पर आपको मेनली समझना है ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड में क्या होता है कि आपको ब्लैंक स्पेस जब हटाना होता है प्रोग्रामिंग में से तो आप ट्रिम का यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रिम मेथड का। और अगर आपको कोई नई स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो आप उसका कॉन्कैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसमें आपको कोई कैरेक्टर इनसाइड इंटीजर में मेंशन करना है, अगर आपको कोई नंबर मेंशन करनी है तो यहाँ पर आप कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। इज़ दैट क्लियर? लेंथ जो होती है वो ग्रेटर और स्मॉलर होती है, वो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मेनली 3-4 चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ MCQ क्वेश्चंस बनाए जो कि मीनिंग्स और अभी हम लोग मेथड्स देखे हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं। स्ट्रिंग्स इज अ, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक लेटर है, सेट ऑफ लेटर है, या सेट ऑफ लेटर डिजिट है, या लेटर डिजिट और स्पेशल करेक्टर है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं ये, क्योंकि लेटर भी हो सकता है और डिजिट भी होता है और स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग इंटरनली क्रिएट्स। जब हम कोई भी स्ट्रिंग इंटरनली क्रिएट करना चाहेंगे तो करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे का यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इंटीजर ब्रैकेट में लिखते हैं INT करके एन, मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी, तो कैरेक्टर एरे का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ स्ट्रिंग कंटेन्स 12 कैरेक्टर व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ द लास्ट कैरेक्टर। देखिए इसका होता है कि कोई भी कैरेक्टर जो नंबर्स होती है इसकी स्टार्टिंग होती है 0 से, इंडेक्स की 0 से होती है। तो यहाँ पर हम k लिखेंगे, k-1, k मतलब जो भी क्वेश्चंस में नंबर दिया होगा और आपसे इंडेक्स पूछ रहा होगा तो 12 - 1 करना है, सॉरी वो नंबर -1 करना है। तो यहाँ पर 12 - 1 कितना हो जाएगा, 11।
इसलिए करते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो एक लेस देन हमेशा होता है, तो लास्ट उसका लास्ट नंबर क्या रहा होगा, लास्ट कैरेक्टर क्या रहा होगा, इसमें 11 रहा होगा। इज़ दैट क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कैरेक्टर यहाँ पर कंप्यूटर है और यहाँ पर इसका कंप्यूटर ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है और पी यहाँ पर लिखा है, तो पी इसकी वैल्यू क्या होगी, स्टोर कैसे की जाएगी? 3 होगी, 4 होगी, पी होगी, एम होगी। तो देखिए मैंने बताया था जो फर्स्ट मेथड में, इसमें पी का मतलब प्रोग्रामिंग होता है। हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर अगर यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो ये भी चीज़ अंदर लिखूँगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा पी, प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इज़ यूज टू रिमूव लैंडिंग एंड ट्रायल स्पेसिस। तो इसका ट्रिम, अगर आपको कोई भी स्पेस को रिमूव करना है तो ट्रिम मेथड का यूज़ करेंगे, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर एक कैपिटल से एक स्मॉल से अगर आपको अंदर प्रिंट करना है 1 और 2, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल कभी नहीं होंगे, मैंने बताया था जब दोनों सेम होंगे तभी इक्वल होंगे। यहाँ पर अगर कंप्यूटर दोनों स्मॉल से होता है या दोनों कैपिटल से, तब जाके ये ट्रू होता, तो ये फॉल्स है। इज़ दैट क्लियर? लास्ट में हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। एक इसमें हम लोग को वॉवेल्स फाइंड करना है। इसमें मैंने अल्फ़ाबेट पे लिया है क्लास, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, वॉवेल्स। अब देखिए जो सबसे पहले लिखा कैसे जाता है, फॉर्मेट सेम रहेगा, इंपोर्ट जावा ये लिखोगे, पब्लिक क्लास काउंट वॉवेल्स, फिर इसके नीचे करली ब्रैकेट आपको मेंशन करना है। उसके बाद थोड़ा स्पेस देके नेक्स्ट लाइन में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर, फिर इसके नीचे ब्रैकेट, फिर स्कैनर डॉट इनपुट स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम इन ब्रैकेट में, फिर आपको एस ले लेना है स्ट्रिंग करके, फिर इंटीजर यहाँ पर आई। ये सारी चीज़ लिखने के बाद आप कैरेक्टर सी लिखोगे, इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए एक सेंटेंस जो आपको प्रोग्रामिंग के तौर पर मेंशन करनी है, वो आपको क्या करोगे यहाँ पर प्रिंट कराना है। उसके बाद फिर ये सब लिखने के बाद लास्ट में आपको वॉवेल्स AEIOU स्मॉल और कैपिटल में लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करा देना है और ब्रैकेट्स ऐसे क्लोज कर देने हैं। इज़ दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये पसंद